चलो नालायक बच्चों, आपका वेलकम है इसमें। ये सिर्फ 2 या 3 मिनट का वीडियो रहने वाला है, लेकिन ये 2 या 3 मिनट आपको पूरे 80 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। क्या कहना चाहता हूँ जरा ये देखो सर। देखो, हम सबको पता है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेपर आना कैसे वाला है, मतलब किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो देखो, जो आपका बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है उसमें टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे। ये बात आपको पता थी, लेकिन अगर आपको पता थी तो आपको ये भी पता होगा कि पहले 20 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिटेल में भी जाऊंगा कि कौन से पॉइंट पे कौन सा एमसीक्यू आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, उसमें भी जाऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि पेपर कैसा आने वाला है, ठीक। तो 1 से लेके 20 क्वेश्चन आएंगे, सारे 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 एमसीक्यू हो गए, ठीक बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, मतलब कहने के अगले 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 4 × 3 होता है टोटल 12 मार्क्स। लेकिन अब समझो कि केस स्टडीज कितनी आएंगी इसके अंदर बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 के अंदर 3 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आएंगे और 1 केस स्टडीज का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब इस वाले सेक्शन में बस 1 केस स्टडी आएगी जो कि 3 नंबर की होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें कितना कंटेंट लिखना है आपको। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अगले 6 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच के होंगे, जिसके अंदर 3 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं सर? जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, ठीक इस तरीके का। और उसके बाद यहाँ पे 3 केस स्टडीज होंगी, तो 3 एक्सप्लेनेशन हो गया, 3 केस स्टडीज होगी और 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन × 4 हो गया 24। डन सर। इसके बाद अगले 4 क्वेश्चन 31, 32, 33, 34। यहाँ पे बेटा 2 एक्सप्लेनेशन है, 2 केस स्टडीज है, लेकिन हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का होगा। ऐसा हो सकता है वो सेक्शन वाइज भी पूछे कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 मतलब 1-1 करके भी हो सकता है, 2-2 करके भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो टोटल होगा 6 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन और मल्टीप्लाई 6 हो गए टोटल 24। अब आप इसका टोटल करोगे ना बेटा, 20, 12, 24 और 24, तो टोटल होता है बेटा 80 नंबर का पेपर आ गया। लेकिन अब सवाल है कि सर मुझे पेपर तो समझ में आ गया कि शुरू के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, अगले 4 क्वेश्चन है 3 नंबर वाले, अगले 6 क्वेश्चन 4 नंबर वाले, और उसके बाद अगले 4 क्वेश्चन होंगे सर 6 नंबर वाले। मुझे पेपर तो समझ में आ गया कैसे आने वाला है। लेकिन अब अगले सेक्शन में ये देखो, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 50 से लेके 75 तक, 50 से लेके 75 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन सर ये हम क्या लिख के काउंट करें? नहीं, आपको काउंट नहीं करना, बस आप मेरी बात को इतना सा ध्यान रखना। एग्जाम में जब एक लाइन लिखते हो ना, एक लाइन, उसमें अप्रॉक्स 10 वर्ड होते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर मुझे मिनिमम 50 वर्ड्स लिखने हैं तो मुझे इसके लिए कितनी लाइनें लिखनी होगी बेटा? मुझे इसके लिए मिनिमम 5 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी, 5 लाइनें मिनिमम होगी जो मुझे लिखनी पड़ेगी, ठीक। ऐसे अगर जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें एटलीस्ट 90 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम ये 150 तक जाता है। इसका मतलब मुझे एटलीस्ट 9 लाइन्स लेनी है और मैक्सिमम मुझे 15 लाइन तक जाना है, ठीक। जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें 120 वर्ड्स होंगे और मैक्सिमम 200 वर्ड्स तक जाएगा। तो आपको ये भी पता चला कि सर यहाँ पे मुझे कम से कम 12 लाइनें लिखनी है और मैक्सिमम मुझे 20 लाइनें लिखनी है। लेकिन ये सारी कंडीशन जो अप्लाइड है ना, ये सारी कंडीशन ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाइड है। केस स्टडीज में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। केस स्टडीज का आंसर अगर आपका 2, 3, 4, 5 लाइंस में भी आता है, इवन 6 नंबर के क्वेश्चन का भी, तो वहां पे जस्टिफाइड है। वहां पे आप मत लग जाना कि नहीं केस स्टडीज को भी मुझे 12 लाइनों में लिखना है, नहीं सर। और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया कि देखो कि एक लाइन में एटलीस्ट 10 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। यूजुअली जो लिखता है उसको 10 वर्ड मिल ही जाते हैं, तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार जाके आपने जो लिखा हुआ, अभी लिख के प्रैक्टिस मत करना, आपने जो पहले से कहीं पे लिखा हुआ होगा उसको एक बार जाके रीड करना कि कितनी लाइनें आ गई, ठीक। चलो सर, अब देखो लास्ट स्लाइड में बेटा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसके ऊपर एक वर्ड लिखा रहता है कि आंसर शुड बी इन ब्रीफ। मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा डिटेल मांग ही नहीं रहा, क्या आंसर शुड बी इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। वो कह रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो इसके आंसर को करते समय ना आप कोशिश करना कि आप हेडिंग्स ज्यादा बनाओ और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को लिखो। ये सबसे बेस्ट तरीका है आंसर को लिखने का, जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स भी मिलते हैं। अच्छा, अगली चीज आपको ये याद रखना कि आपको ना एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम होता है जिसमें आप पेन को छू भी नहीं सकते। लेकिन अगले जो 3 घंटे होते हैं ना उसमें तीनों काम होते हैं। तीनों काम मतलब आपको उसमें आंसर शीट दी भी जाएगी, आपको लिखना भी है, और उसी 3 घंटे के बाद एंड होते ही आपसे वो आंसर शीट ली भी जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि मान लेते 3 घंटे खत्म हो गए और आप ये कह रहे हो कि नहीं मैडम मैंने अभी शीट्स कंपाइल नहीं करी है, तो ये आपकी गलती होगी। अगर कोई टीचर रूड होगा तो आपसे अनकंपाइल्ड कॉपी भी छीन सकता है और ये इसका राइट है। तो कोशिश करना कि 3 घंटे से पहले आपने जितने भी एक्स्ट्रा शीट्स लिए आपने उसको अच्छे से कंपाइल कर लिया है अपने मेन आंसर शीट में, ठीक। चलो सर लास्ट,
वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। यूजुअली बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पेपर में आपके पास एक मिनिमम और मैक्सिमम साइड जाएगा तो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पता है चैप्टर 9 10 के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ईबीआईटी से रिलेटेड, तो वहां पे जो भी आप करोगे, जो भी शायद वर्किंग जो भी करो, वो अपने आंसर का पार्ट बना लेना, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं उसको रफ वर्क में या वर्किंग में कर लेता हूँ, ठीक है। चलो सर, ये मुश्किल से कितने मिनट का वीडियो है? 5 मिनट का वीडियो है। मैंने 2-3 मिनट बोले थे, 2 + 3 5 हो गए, लेकिन इस वीडियो को बहुत जरूरी है कि आप देख के जाओ, ठीक है। चलो सर, थैंक यू, बाय।